हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे साथियों, आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट विद्यालय के बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के बनाए गए मॉडल जो आपके समक्ष प्रदर्शित किए गए हैं। अब देखते हैं इन बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के मॉडल एक शानदार तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से, जैसे जो वास्तविक रियल मॉडल हमें मिलता है उसकी अकॉर्डिंग ही इन बच्चों के द्वारा मॉडल बनाए गए हैं। अब देखते हैं सबसे जो पहला हमारा मॉडल है यह है वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि बरसात के पानी को हम किस प्रकार संग्रहित कर सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। दूसरा हमारा जो मॉडल है ये मॉडल है सौर ऊर्जा, यानी कि जो अपने सूर्य की जो ऊर्जा है उसको हम किस प्रकार से स्टोरेज करके हमारे घरों के अंदर लाइटनिंग कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारा जो प्रकार है, जो मॉडल है वो है पवन चक्की के द्वारा, यानी पवन चक्की के द्वारा पवन के माध्यम से हम किस प्रकार से एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं और हमारे घरों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इन सभी बच्चों से। सबसे पहले बात करूँगा मैं इस विद्यार्थी से जिन्होंने अपने मॉडल को डिज़ाइन किया है बरसात के पानी को एकत्रित करने के लिए। हाँ, सबसे पहले बात करूंगा, आपका नाम क्या है? महावीर। महावीर, कौन सी क्लास है आपकी? 6 क्लास है। 6 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के द्वारा आप कल्पना नहीं कर सकते इस प्रकार से मॉडल को बनाया गया है। यानी कि अब आप इसमें देख सकते हैं इसने जो मॉडल बनाया है वो है बारिश के पानी को एकत्रित करना। आप देख सकते हैं हमारे मरुस्थल में बारिश के पानी की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। अब हमारे जो पुराने समय में जो मकान थे, जो घर थे, वो तो कच्चे घर थे, यानी कि उन कच्चे घरों के द्वारा हम लोग बारिश के पानी को एकत्रित नहीं कर सकते थे। लेकिन आज के जो हमारे घर है वो एकदम पक्के बन गए हैं, पत्थरों से बने हैं, ईंटों से बने हैं, तो उनकी जो छत है वो एकदम समतल होने के कारण अपन जो उनके ऊपर का पानी है उस पानी को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उसी पानी को हम टांके के अंदर संग्रहित कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से इस बच्चे ने कुछ ऐसे ही बनाया है। ये आप जो देख रहे हैं ये बच्चे हैं, ये जो मॉडल बनाया है ये मॉडल है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नाइयों की ढाणी बोड़वा, तहसील बायतू, जिला बालोतरा। हालांकि हमारा जिला जो पहले था वो बाड़मेर था। अब बात करते हैं इन बच्चे से। सबसे पहले मुझे ये बताइए आपके दिमाग में ये कैसे आया, या फिर आपके किसी टीचर ने आपको बताया क्या इस प्रकार के मॉडल के बारे में? कौन से टीचर ने आपको गाइड किया इस प्रकार के मॉडल बनाने के लिए? रावताराम जी ने। सर रावताराम जी, आप आइए। आप मुझे ये बताइए कि आपने इस बच्चे को इस प्रकार के मॉडल बनाने के लिए सबसे पहले कैसे प्रेरित किया? ये सर बच्चा पहली क्लास से हमारे पास पढ़ रहा था। अच्छी बात है। तो इसमें किसी न किसी प्रकार की हमेशा कुछ न कुछ नई चीज़ें बना कर लाता था। सही है। जैसे कभी कुछ लकड़ी से कभी खिलौना बना के ले आया, कागज़ से कोई खिलौना, जैसे टोपी है, नाव है, फुटबॉल है, या छोटी कार बना के ले आता था कई बार लकड़ी से। तो हमने इसकी जो क्रिएटिविटी है वो पहचानी। फिर इस बच्चे को जब अब 6ठी क्लास में पढ़ रहा है तो ये इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए भी जैसे योग्य है। हाँ। तो हमने इसको वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक बार ऐसे बताया कि इस प्रकार से अपना जल संग्रहण कर सकते हैं। तो इस बच्चे ने इस प्रकार से स्कूल का ही मॉडल बना के लाया। फिर हमने इसमें कुछ सुधार किया, जैसे स्कूल का बनाया उसमें शौचालय भी होना चाहिए, गार्डन भी होना चाहिए, प्याऊ भी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फिर हमने इसको एक एक करके जैसे बना के लाया था। तो उसमें हमने कुछ इसको और बताया कि इस प्रकार से और बना सकते हैं। तो उस बच्चे ने कुछ और नई चीज़ें बनाई, इस प्रकार से ये मॉडल तैयार हो गया बच्चे का। अब थोड़ा मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नज़दीक आएँ। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं ये जो हमारे विद्यालय है इस भवन की छत है, इस छत के माध्यम से जो भी बरसात का पानी होगा वो इन पाइपों के माध्यम से ये टाँका, इस टाँके के अंदर आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको संग्रहित कर सकते हैं और यही पानी हम पूरे वर्ष भर के लिए इसको अपन काम में ले सकते हैं। तो मरुस्थल में जो सबसे बड़ी पानी की समस्या थी उस पानी की समस्या को समझने के बाद में विद्यालय टीचर के द्वारा इनको गाइड किया और इस बच्चे ने इस प्रकार सा मॉडल है वो हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं इस विद्यालय भवन के अंदर शौचालय बना है, इधर बालिका शौचालय वो भी अलग बना है और ये विद्यालय का जो हमारा गेट है इसको भी शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया है और ये विद्यालय का पूरा भवन बनाया है। तो सबसे मुझे बढ़िया बात तो ये लगी कि इसने भवन बनाया है वो बहुत शानदार। यहाँ आप देख सकते हैं प्रत्येक पिलर के ऊपर तिरंगा लगा है और जो इसने पाइप लगाया उस पाइप को भी तिरंगे से डिजाइन किया, यानी इसके ऊपर तिरंगे के समान जो रंग दिया है, यानी कि प्रॉपर तरीके से लगता है कि हमें एक सरकारी विद्यालय का जो इसने भवन बनाया वो सरकारी विद्यालय से ही भवन लगता है। तो ये था महावीर के द्वारा बनाया गया वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि हम बरसात के पानी को किस प्रकार संग्रहित कर सकते हैं। दूसरा हमारा मॉडल है भूमाराम। हाँ भाई, अपना नाम बताइए। भूमाराम, कौन सी क्लास में अध्ययन करते हो लोग? 7th क्लास का बच्चा भूमाराम। इनके द्वारा हमें इस मॉडल के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि हम लोग सौर ऊर्जा के माध्यम से हम किस प्रकार से जो विद्युत है उसको खर्चा वो कम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसने भी बहुत ही शानदार तरीके से, प्रॉपर तरीके से इसको डिज़ाइन किया है। थोड़ा कैमरा नज़दीक लेके आएँ और आप इसके प्रत्येक जो कला की है वो भी आप इसके अंदर बताएं। यानी कि ये हमारे विद्यालय का मेन गेट हो गया, इसके बाद में 2nd फ्लोर हो गया, उसके बाद 3rd फ्लोर हो गया और थर्ड फ्लोर के ऊपर इसने रखा है
सबसे ऊपर रखा है सोलर प्लेट, यानी कि ये सोलर प्लेट सूर्य से आने वाले विकिरणों को कन्वर्ट करके ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर देगी, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि पर्यावरण के अंदर भी योगदान दे सकते हैं। और ये देख सकते हैं लाइटें वगैरह, हालांकि अब तो कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैंने देखा था पहले ये लाइटें वगैरह सारी ऑन हो रही थी। तो कहने का मतलब आप मुझे बताइए कि आपको ये बनाने में कितना खर्चा आया होगा? 1500 रुपये। लगभग ये बता रहा है 1500 रुपये का खर्चा आया। और आप मुझे बताइए, आपको ये इस प्रकार के मॉडल बनाने के लिए कौन से टीचर के द्वारा प्रेरित किया गया आपको? राताराम चौधरी। बहुत बहुत धन्यवाद राताराम जी के द्वारा कि आपने बच्चों की इस प्रकार की क्रिएटिविटी को पहचान कर उन्हीं क्षेत्र में आगे बढ़ाया। देखिए बच्चों, हमारे राजस्थान सरकार पे यही चाहती है कि बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास हो, बच्चों का समग्र विकास हो। यानी इसका मतलब ये है कि आप लोग बच्चा जिस क्षेत्र के अंदर क्रिएटिविटी है उसी क्षेत्र को आप लोग पहचान कर हमेशा आगे बढ़ाएं। यानी कि आपने ये भी सुना होगा कि मछली को हम पेड़ पर नहीं चढ़ा सकते और बंदर को हम पानी में तैरना नहीं सिखा सकते। यानी कि ये मतलब हुआ कि जो बच्चा जिस क्षेत्र में आगे जाना चाहता है उसी क्षेत्र की पहचान करके, उसकी रुचि को पहचान करके हमेशा आगे बढ़ाएं। यानी कि ये बच्चे मॉडल और कला के क्षेत्र में बहुत एडवांस है, तो उन्होंने जो इनकी जो टीचर है, इन्होंने इनकी क्रिएटिविटी, इनकी रुचि को पहचान कर आगे बढ़ाया। यानी अगर कोई स्टूडेंट खेल में आगे है तो उनके टीचर खेल में आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई संगीत में बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको संगीत में आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में टैलेंट है तो उसको टीचर है वो पढ़ाई के माध्यम से उसको गाइड करते हैं। तो ये हमारा जो मॉडल था, ये हमारा मॉडल था सौर प्लेट, यानी कि सोलर जो एनर्जी है उसके माध्यम से हम किस प्रकार से ऊर्जा को अपने घरों के अंदर उपयोग में ले सकते हैं। और तीसरा जो हमारा मॉडल है, क्या नाम बेटे आपका? नरेंद्र। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास का स्टूडेंट नरेंद्र। अब देखिए, इनके द्वारा हमें ये समझाने का प्रयास किया गया है कि हम पवन चक्की के द्वारा, यानी कि जो हमारी वायु है, वायु के अंदर भी जो एनर्जी है उसको हम पवन चक्की के माध्यम से क्या कर सकते हैं, अपने घरों के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लगाया गया, ये पवन चक्की लगाई गई है जो हवा के वेग से, हवा की ऊर्जा के कारण क्या होती है, घूमती है, और इसके कारण जो एनर्जी जनरेट होती है वही एनर्जी अपने घरों के अंदर काम ले सकते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा नजदीक लेके कैमरा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बच्चे के द्वारा जो मॉडल तैयार किया गया है वो भी एक प्रॉपर तरीके से ढंग से तैयार किया गया है। इस वायर को कनेक्ट करना, इसको यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, यानी कि पूरी लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये जो पवन चक्की है, जब ये हवा के वेग से घूमेगी, हवा के वेग से रोटेट करेगी, तब इससे एनर्जी जनरेट होगी और वही एनर्जी हम अपने घरों के अंदर उपयोग में ले सकते हैं। हालांकि अभी जैसलमेर में ऐसे बहुत सारे मॉडल है, लेकिन आप इस देख सकते हैं छोटे से बच्चों के दिमाग में किस प्रकार की क्रिएटिविटी है, किस प्रकार की इनकी रुचि है और किस प्रकार से टीचर को उन्होंने गाइड किया। वास्तव में मुझे तो बहुत ही शानदार लगा कि इतना बड़ा मॉडल तैयार करके लेके आए। सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपको लगभग इतना बनाने में कितना खर्चा आया होगा? 1000 रुपये। 1000 रुपये, यानी कि इसका 1500 रुपये, इसका 1000 रुपये। और आपको भी कौन से टीचर के द्वारा भाई गाइड किया गया था कि आपको इस प्रकार का मॉडल बनाना है? राताराम जी। यानी कि राताराम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बच्चों को इस प्रकार के इतने बड़े, इतने शानदार, और वो भी सरकारी विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले 6, 7, 8 क्लास के बच्चों के द्वारा इस प्रकार के मॉडल बनाए गए। तो मैं तहे दिल से राताराम जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने बच्चों को इस प्रकार से मॉडल बनाने के लिए प्रेरित किया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं सीढ़ियाँ भी लगी है, पूरा मकान भी बनाया गया है। और ये जो आप देख सकते हैं, ये मुझे लगता है जो हमारे नैयों की ढाणी विद्यालय है उस विद्यालय का प्रॉपर तरीके से एक तरह से शानदार मॉडल है। यहाँ पे गार्डनिंग की गई, यानी कि बगीचे, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ा जा सकता है। और ये हमारी जो पवन चक्की लगी है उसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं और फिर हम अपने विद्यालय, अपना घर है, वहाँ पे अपन एनर्जी को बचा सकते हैं। यानी कि इसी एनर्जी का हम लोग उपयोग करके हमारे जो घरेलू काम है उसके अंदर इसका उपयोग कर सकते हैं। अब आपके सामने मरुस्थल में रहने वाले लोगों के द्वारा सबसे अधिक गर्मी हमें सहन करनी पड़ती है, तो उस गर्मी के बदौलत ही, यानी कि गर्मी से राहत पाने के लिए, इसको ऑन करना सर, ये आप देख सकते हैं, ये है एक कूलर। इस बच्चे की डिज़ाइन देखिए, इस बच्चे की कलाकृति देखिए। वास्तव में अभी ये कूलर ऑन है, यानी कि इसके अंदर इसने किस प्रकार से अपनी क्रिएटिविटी को प्रदान किया है। क्या इसके दिमाग में आया होगा, इसको बनाने से पहले एक पूरा कूलर बना दिया है। आगे आप देख सकते हैं इसकी डिजाइनिंग भी की, जिस प्रकार से कूलर के आगे डिजाइन होती है उसी प्रकार से इसको डिजाइन किया गया है। और वो बटन का भी दिया हुआ है। यानी कि ये कूलर, ये एक हमारे बच्चों की दिमाग में चलने वाली ऐसी कुछ प्रक्रियाएं, ऐसी कुछ रुचियाँ होती है, ऐसी कुछ क्रिएटिविटी होती है, ऐसी कुछ सृजनात्मकता होती है जिनको हर टीचर को आगे बढ़ाना आवश्यक है। तो ये किसके द्वारा बनाया गया था? आपकी सिस्टर के द्वारा। आपकी सिस्टर का क्या नाम है?
अनीता अनीता कौन सी क्लास में पढ़ती है वो? 9th 9th क्लास, यानी कि 9th क्लास की बच्ची अनीता के द्वारा ये बनाया गया कूलर है। आप देख सकते हैं छोटा सा कूलर बनाया है। अब अगर मैं इनको ऐसे उपकरण दे दूं, अगर मैं इनको ऐसी टेक्निक दूं, तो मुझे लगता है ये बच्चे एक शानदार, एक बड़े, एक रियल, एक वास्तविक कूलर का निर्माण कर सकते हैं। तो ये है राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नाइयों की ढाणी बोड़वा ग्राम पंचायत के एक विद्यालय में, जहां बच्चों के द्वारा बनाए गए मॉडल है। अब सर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं इन बच्चों के बारे में। सर ये बच्चा एक बार तनोट घूमने गया था, तनोट, तो इसने आके बताया कि सर बड़े बड़े पोल लगे थे, उस पर बड़े बड़े पंखे लगे थे, वो क्या सही थे? बात है, तो मैंने बच्चे को बताया कि भाई वो पवन ऊर्जा, ऐसे उसे पवन चक्की से पवन ऊर्जा बना सकते ऊर्जा हैं। बनती है। तो फिर ये आगे गया सर, एक आगे एक छोटा सा गांव था, उसमें भी एक पोल लगा था। अच्छा, तो मैंने कहा भाई ये वो छोटे स्तर पे अगर बनाना चाहे ना, पर कम जगह के लिए, तो सर इस बच्चे ने बताया कि अपने स्कूल के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर इस बच्चे ने बताया कि मैं इसके लिए एक मॉडल बना के लाना चाहता हूँ, ताकि आने वाले टाइम में अगर सरकार इसके बारे में विचार करे और इस प्रकार से स्कूलों में अगर पवन चक्कियाँ लगा दे, यहाँ पर हमारे खूब हवाएं चलती है, तो इसमें बिजली की समस्या काफ़ी हद तक कम हो समाधान हो सकती है। हाँ, ये भोमाराम भी बच्चा एक बार रामदेव रह गया था, अच्छा, तो रास्ते में इसने बताया कि सर एक लंबे चौड़े खेत पे ऐसे कुछ प्लेटें लगी थी काली काली। सही बात है, तो मैंने बच्चे को बताया कि भाई वो सौर ऊर्जा की प्लेटें थी, सही बात और निजी क्षेत्र के लोगों ने उसमें लगा कि उससे बिजली का उत्पादन किया जा सकता बात है। है। तो हमारा मतलब बताया सर हमारे यहाँ पे बिजली कई बार कट जाती है, तो क्यों ना हमारे घरों के ऊपर लगाते। तो मैंने कहा बिल्कुल लगा सकते हैं, तो कम प्लेटें चाहिए हमारे घरों पे, क्यों जितनी आवश्यकता है उसे आप दिए। तो बच्चे ने फिर इस प्रकार से प्रेरित होकर ये मॉडल बनाया था उसको। बहुत बहुत धन्यवाद राम जी, आपने बच्चों की क्रिएटिविटी, इनकी रुचि, इनकी जो इनका क्षेत्र था उसको पहचान कर आपने इसे आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले सबसे अंत में आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग इन बच्चों की क्रिएटिविटी को देखिए, इन बच्चों की मेहनत को देखिए। बहुत ही कम समय के अंदर इन बच्चों के द्वारा इस प्रकार के मॉडल शानदार, रंगीन, रंगारंग के अंदर बनाए गए हैं। तो एक बार इन सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। मैं सर से निवेदन ये भी करूँगा कि आप जब आगे ये बच्चे इंस्पायर अवार्ड के अंदर आप इसका फॉर्म अप्लाई करें। हालांकि सबके मुझे लगता है कि काम आने वाले हैं, यानी कि आप तीनों बच्चों का अंदर क्या कर सकते हैं, इंस्पायर अवार्ड के अंदर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जहां बच्चों के अगर हो या राज्य स्तर पे या फिर राष्ट्रीय स्तर पे अगर इनका चयन हो गया, तो इन बच्चों को बहुत अधिक लाभ होगा। और इन बच्चों को आगे और उत्साहित करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार के पैसे या फिर कुछ ऐसे सामान प्रोवाइड भी करवाएगी, जिसके द्वारा ये बच्चे कुछ ऐसे रियल, कुछ ऐसे नए उपाय या नए निर्माण कर सकें। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।